बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है आप लोग जानते हो। आवर डे टू डे लाइफ में हमें ना बहुत सारी बार जानते हैं कि किसी शॉप पर जाते हैं तो हमें लिखा हुआ रहता है 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ऑनलाइन शॉपिंग में तो 80% तक डिस्काउंट रहता है ना। तो ये परसेंटेज में डिस्काउंट जानते हो और उसके अलावा रुपीस में भी जानते हो। जैसे हम शॉप पर गए, एमआरपी उसमें अगर मान लीजिए 300 है और आप उस दुकानदार को एमआरपी की 300 की बजाय वो आपको कहता है मैं आपको 260 में बेच रहा हूँ या 250 में बेच रहा हूँ, तो उसने क्या किया, आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दो तरह से होता है, एक तो रुपीस में भी होता है और एक परसेंटेज में भी होता है। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट जो किस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमआरपी। एमआरपी को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, है ना, एमपी जो बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस जो होती है उस पे कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। तो इसके कुछ फार्मूले हैं वो देखते हैं हम। उसमें से फर्स्ट फार्मूला है हमारा एसपी। एसपी मतलब आप जानते हैं सेलिंग प्राइस। हम 6.2 में एसपी और सीपी के बारे में, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के बारे में और उनके फार्मूले सारे देख चुके हैं। ठीक है, तो एसपी का फार्मूला क्या होगा, जब एमआरपी से होगा मतलब मार्क्ड प्राइस से अगर एसपी निकालना है तो उसमें से डिस्काउंट माइनस होता है। ये डिस्काउंट रुपीस वाला है ना, तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये होता है एसपी का फार्मूला। अब अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट का फार्मूला होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी मतलब यहाँ पे आप जानते हो मार्क्ड प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है ना, इसलिए हमने फर्स्ट फार्मूले में फुल फॉर्म लिखा था। अब हम इसके शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो एमपी माइनस एसपी मतलब मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस का फार्मूला बनाना है तो हम यहाँ पर एसपी के फार्मूले और डिस्काउंट के फार्मूले से मार्क प्राइस का फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, ये एसपी अगर ये माइनस का है, ये इक्वल के अदर साइड पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो क्या होगा, एसपी प्लस डिस्काउंट किसका फार्मूला होगा, मार्क्ड प्राइस का। ठीक है, तो ये थ्री फार्मूले हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला जो होता है, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, लॉस परसेंटेज निकाला, वैसे ही डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी। मतलब डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, मार्क्ड प्राइस पर, इसलिए यहाँ पे अपॉन में मार्क्ड प्राइस आया। और प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट होते हैं, एसपी सॉरी सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट प्राइस आता है अपॉन में। यहाँ पर एमपी पर कैलकुलेट होता है इसलिए मार्क्ड प्राइस आता है। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला। उसके बाद फिफ्थ फार्मूला है हमारा एसपी का, अगेन एसपी का है, लेकिन पहले वाला फार्मूला हमारा रुपीस के लिए था। डिस्काउंट अगर रुपीस में है तो निकालना है। अब यहाँ पे डिस्काउंट किस में, परसेंटेज में। तो एसपी का फार्मूला होगा एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। एक तरह से डिस्काउंट क्या है, दुकानदार को लॉस ही हो रहा है ना। अगर वो डिस्काउंट देता है तो एक तरह से वो लॉस हो रहा है। अगर वो एमआरपी पे बेचेगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो एक तरह से ये एसपी का फार्मूला लॉस का ही फार्मूला है। यहाँ पे देखो सीपी की जगह पे सिर्फ एमआरपी आ गया है ना, मतलब कि एमपी आ गया है। बाकी 100 माइनस लॉस परसेंटेज आता है ना, फार्मूले में आपने पढ़ा है ना कि एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 पिछली एक्सरसाइज में। तो उसी फार्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ सीपी की जगह पर हम एमपी लिख देंगे और लॉस परसेंटेज की जगह पर डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। मतलब एक तरह से डिस्काउंट भी दुकानदार को तो लॉस ही हो रहा है ना, इसलिए उसका फार्मूला भी सेम है, बस हमने ये चेंज कर दिए हैं कि एमपी की जगह पर सीपी की जगह पर एमपी और लॉस की जगह पर डिस्काउंट परसेंटेज। अब इसी फार्मूले से हम किसका फार्मूला बना सकते हैं, एमपी का, मार्क्ड प्राइस का। ये 100 अपॉन में तो कहाँ जाएगा, एसपी के साथ मल्टीप्लाई, तो एसपी इंटू मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में क्या आएगा, पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो अदर साइड पे, अपॉन में आएगा तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये आप 6 फार्मूले जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको याद होनी चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज की बेस पर। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, तो सारे फार्मूले याद होंगे तो आप एक्सरसाइज में जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है और हमारा जो ब्लैंक्स है
फिलिंग द ब्लैंक्स वो आप कर पाओगे। तो आपको पहले फार्मूले याद होने चाहिए, और फार्मूले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की उसके फार्मूले और ये फार्मूले आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं हम। असाइनमेंट 6.3 या एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला को कंप्लीट करना है। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है? MP माइनस SP। SP का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सेलिंग प्राइस का फार्मूला बताना है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या है? 100 प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई CP। अब CP आ गया है, MP नहीं आ रहा है ना। तो CP के साथ तो केवल प्रॉफिट और लॉस आता है ना। तो 100 प्लस क्या आता है? प्लस तो प्रॉफिट ही होता है ना, मतलब गेन। लॉस हो नहीं सकता है। CP हमारा लिखा हुआ है, डिस्काउंट आएगा नहीं क्योंकि MP का फार्मूला नहीं है, CP का फार्मूला है। तो गेन परसेंटेज या प्रॉफिट, तो यहाँ पे गेन लिखा हुआ, तो गेन परसेंटेज हमारा राइट ऑप्शन हो। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक, फार्मूला याद होनी चाहिए। इन द केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए केस है। SP का फार्मूला याद होना चाहिए। तो SP में क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 और मल्टीप्लाई होता है CP का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के लिए CP का मल्टीप्लाई होगा, है ना, जब SP का निकालेंगे। अब इन द केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए प्रॉफिट वाले में 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। फार्मूले याद होंगे तो आप जल्दी से कर लोगे, है ना बच्चों। तो आपको अच्छे से फार्मूला याद करना है। इन द केस ऑफ लॉस, लॉस के लिए भी SP का फार्मूला है। तो CP दे रखा है, 100 माइनस क्या होता है? तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, क्योंकि लॉस निकालना है जो CP के अकॉर्डिंग आता है। तो 100 माइनस लॉस, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि MP नहीं है, अपॉन 100। इसके बाद इन द केस ऑफ लॉस, लॉस के लिए हमारा CP निकालना है। तो 100 इंटू SP है, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। मार्क द प्राइस ऑफ ए बुक इज 200, व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इफ सेलर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन इट। मतलब मार्क द प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक की जो MRP है वो है 200। व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस, वो उस बुक को कितने में सेल करे, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखे कि सेलर गिव्स 25 डिस्काउंट। जब सेलर उसमें 25% डिस्काउंट भी देता है तो वो कितनी सेलिंग प्राइस में बेचेगा, वो निकाल। डिस्काउंट कितना है? 25%। और बुक कितने की है? MRP कितने की है? 200। तो सेलिंग प्राइस क्या है वो निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा गिवन मार्क द प्राइस इक्वल टू 200 रुपीज़, 200 डिस्काउंट परसेंटेज 25। SP हमें निकालना है। SP का फार्मूला MP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज का क्वेश्चन है इसलिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 वाला फार्मूला लगा। अब MP की जगह पर 200 मल्टीप्लाई 100 माइनस 25 अपॉन 100। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पता है ना, वो सब बच्चे क्या 0 से 0 कट करते हैं, गलत हो जाएगा। तो 200 मल्टीप्लाई 75, क्योंकि माइनस करें 75 अपॉन 100। अब 20 से 20 कट कर सकते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 75 में होगा तो 150। तो ये हमारा SP आ गया। तो देयर फॉर द सेलिंग प्राइस इक्वल टू 150। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो मेन तो फार्मूला है, फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। ए शर्ट विथ मार्क्ड प्राइस 500 वाज सोल्ड एट 350, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन शर्ट। तो शर्ट की MRP मार्क्ड प्राइस कितनी है? 500। सोल्ड एट, सोल्ड का मतलब होता है सेलिंग किया, कितने में? 350 में। तो द रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है यहाँ पे डिस्काउंट को परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज आप उसको फाइंड करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्काउंट परसेंटेज का है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। गिवन में सबसे पहले MP मार्क्ड प्राइस जो है हमारी ₹500, SP सेलिंग प्राइस हमारी 350।
डिस्काउंट परसेंटेज हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, फाइंड करना है। तो पहले हम डिस्काउंट को रुपीस में निकालते हैं। तो डिस्काउंट का रुपीस का फार्मूला होता है MP माइनस SP। 500 माइनस 350 मतलब कि 150 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने दिया है। तो ये 150 रुपीज़ कितने % रेट पर दिया है ना। तो रेट निकालनी है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास है डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट कितना है 150 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 0 से 0 तो 30 आया। मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारे पास 30%। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ए शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल makes a profit of 26%. What is the cost price of an article marked at 280? मतलब यहाँ पे एक शॉपकीपर, एक दुकानदार जो है ऑफ़र दे रहा है कस्टमर को 10% डिस्काउंट का, ठीक है, और मेक द प्रॉफिट ऑफ 26%। और उसको कितना % प्रॉफिट हो रहा है, जब डिस्काउंट दे रहा है तो उसको 26% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। जो भी वस्तु वो डिस्काउंट में दे रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है वो निकालना है। जबकि उस वस्तु पर मार्क्ड कितना है, मार्क्ड मतलब MRP कितनी लिखी हुई है 280। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और MP मार्क्ड प्राइस दे रखा है, ठीक है। और निकालना क्या है, CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि मार्क्ड प्राइस और CP में से एक चीज़ हमें मतलब दी हुई हो तो हम उसके लिए फार्मूले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्क प्राइस दे रखा है और CP निकालना है तो मार्क्ड प्राइस MP से CP डायरेक्ट नहीं निकलेगा, है ना। उसके लिए पहले हमें SP निकालना पड़ेगा, क्योंकि MP और SP का रिलेशन है, CP और SP का रिलेशन है, लेकिन CP और MP का रिलेशन डायरेक्ट नहीं बनता। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। गिवन में हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज 10%, प्रॉफिट परसेंटेज 26%, MP 280 रुपीज़ एंड CP हमें निकालना है। तो हमने कहा ना कि MP से डायरेक्ट CP का कोई फार्मूला नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहो तो फिर वो हम बना तो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुक में जो फार्मूले रेगुलर दिए हुए हैं उन्हीं का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वी फाइंड SP की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा रेगुलर फार्मूला है उसमें हमें SP निकालना पड़ेगा। MP से क्या निकलेगा, पहले SP निकलेगा। तो मार्क्ड प्राइस मतलब MP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, ये SP का फार्मूला है। तो हम पहले SP निकाल रहे हैं। तो 280 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो 280 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100, तो 10 से 10 10 से 10। तो 28 का मल्टीप्लाई जब 9 से होगा तो 252 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, SP आ गया। अब हमने SP निकाल लिया है ना, तो हम CP निकाल सकते हैं, क्योंकि SP और प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है, क्योंकि हमें MP के साथ किसका रिलेशन है, डिस्काउंट परसेंटेज, इसलिए हमने डिस्काउंट परसेंटेज से सवाल किया और SP निकाल लिया। अब SP जब आ गया तो SP और प्रॉफिट परसेंटेज से हम CP निकाल लेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में जिस तरह से सवाल किए थे हमने वैसे ही। तो यहाँ पे CP का फार्मूला लगाएंगे, SP मल्टीप्लाई 100 और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो SP कितना है 252 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 26। तो यहाँ पर हमारा CP जो होगा 252 मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस 26 126। अब हम 126 से डायरेक्ट कट कर रहे हैं। 126 1 जा 126, 126 2 जा 252, तो 2 टाइम कट होगा। अगर आप चाहें तो इसको अदर टेबल से भी कट कर सकते हैं, 3 से कट कर सकते हैं,
उसके अलावा आप 4 से कट करके देख सकते हैं, अगर 4 से नहीं होगा तो 2 से कट कर सकते हैं, ठीक है, 3 से कट कर सकते हैं, 6 से कट करके देख लीजिएगा, 6 से भी होता है। तो इस तरीके से भी अगर आप कट करते जाएंगे तो भी लास्ट में जाके ऊपर 2 ही आएगा, है ना, और नीचे 1 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 100 से हुआ तो CP इक्वल टू ₹200। तो 200 हमारा आंसर आ गया, तो देयर फॉर द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 200। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको डू योर सेल्फ आपको सॉल्व करना है, सिमिलर टू क्वेश्चन 5। जो हमने अभी क्वेश्चन 5 सॉल्व किया उसी के सिमिलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे शॉपकीपर अलाउस 10% डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10% है, टू कस्टमर ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड स्टिल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब प्रॉफिट हो रहा है 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, इट इज द मार्क्ड एट 1250। तो वो कितने मार्क प्राइस जो है वो तो 1250, मतलब यहाँ पे ये MP है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, डिस्काउंट है, पूरा सेम प्रोसीजर है 5th के जैसा, बस नंबर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो हम कुछ भी चीज़ लेके आए, माल जो लेके आए, जो भी सामान लेके आए हैं ना, वो उसके हमें कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।